किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो गए हैं, तो जिसको लेकर आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद में रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। देश भर में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ही पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि किसान लगातार 10 महीने से आंदोलित हैं, जिसके बाद अब ये आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद आज किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है भारत बंद की। तो अब ये सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक किसान भारत बंद आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिया है। गाजियाबाद में रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। तो किसान आज बड़े ही एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज 6 बजे से शाम के 4 बजे तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते किसान आज भारत बंद को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर चुके हैं। तो वहीं अब किसानों का भारत बंद शुरू हो गया है। तो आज देश के कोने कोने में किसानों का भारत बंद देखने को मिलेगा, जिसके चलते गाजियाबाद में रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों ने इस भारत बंद को कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, बीएसपी और सपा समेत देश के लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा बैंक यूनियन भी इस भारत बंद का साथ दे रही है। बंद का आह्वान सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन का रास्ता छोड़ बात करने की अपील की है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत बंद को लेकर कहा कि मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताए गए आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है और बात जो बची है, सरकार जरूर बात करने के लिए तैयार है। तो आज किसानों का यह भारत बंद है। भारत बंद को लेकर आज सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक किसानों का भारत बंद जो है वो लगातार जारी रहेगा, जिसके चलते किसान जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जो प्रशासन है उसने भी किसानों के इस भारत बंद को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जहां जहां किसानों का प्रदर्शन होना है, जहां जहां किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, वहां प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करते हुए रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है किसानों के भारत बंद को लेकर। तो ये बड़ी अपडेट एएनबी न्यूज़ पर आपको बता दें, किसानों के भारत बंद को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी, जिसके बाद अब ये भारत बंद को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और सफल अंजाम दिया जाए, इसके लिए किसानों ने लगातार तैयारियां कर रखी हैं। साथ ही किसानों ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर रखी हैं। जैसे कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ था, उसके बाद किसानों ने दावा किया था कि कुछ उग्रवादी या कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी हरकत की है, जिसके बाद आज किसानों ने अपनी ड्यूटियां बांट दी गई हैं, जिसके बाद कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं, किसानों की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। साथ ही उचित निकलने की व्यवस्था भी बना दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान किया है कि किसान बातचीत का रास्ता अपनाएं, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो आपको बताएं, लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में किसान लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। तो वहीं कई बार यह बातचीत का दौर भी हुआ सरकार और किसान के बीच, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है
तो जरूर सरकार बात करेगी। सर मायावती ने उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सब और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, के लिए तैयार है। का आंदोलन लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। आज 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब ये जगह जगह रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर सरकार ने भी और प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। अपडेट्स के साथ संवाददाता राजकुमार शर्मा अब जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। जी बिल्कुल, सुबह 6 बजे जो है शंभू बॉर्डर पर किसान एकत्र हुए हैं और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसको बंद किया है। और जबकि जो आने जाने वाले वाहन थे वो 10-15 मिनट पहले ही जो पीछे रोक दिए गए थे और पीछे से ही डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हालांकि जो मोड़ा में भी इसका जाम की आशंका थी, लेकिन इस जगह अभी किसानों ने जाम नहीं लगाया। और उनके नेता मलजीत सिंह का कहना है कि वो 8 बजे के करीब बाजारों में निकलेंगे और व्यापारियों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि वे अपनी दुकानें बंद रखें। और इसी के साथ साथ जो है कुछ एक जो एसोसिएशन है बाजार की, उन्होंने खुद ही ये कहा है, क्योंकि इस बार जो है चौथा सोमवार है, जिस कारण वे अपना बाजार वैसे भी बंद रखते हैं और इस बार जो है किसानों की अपील पर वो बाजार बंद रखें। जी, लोगों का कितना कुछ समर्थन मिल रहा है इसमें? जी बिल्कुल, अभी ये समर्थन जो है वो देखने को बाद में मिलेगा, क्योंकि जो दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे खुलती हैं और बाजार अक्सर जो है 9 बजे खुलते हैं। और किसानों की अपील पर हालांकि किसान जो बाजार संगठन है उन्होंने बंद करने की बात कही है, लेकिन अब ये सारी बात जो है 9 बजे के बाद ही पता चल पाएगी कि बाजार कितने बंद होते हैं। प्रशासन द्वारा इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर दी गई हैं राजकुमार जी? जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो है ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उससे पहले ही जो है वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जहां शंभू स्थल है उससे पहले 1-2 किलोमीटर पहले ही जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिससे कि वाहनों को जो है कोई दिक्कत ना हो। जो गांव के रास्ते हैं, बीच के रास्ते हैं, उनमें से वाहनों को जो है चंडीगढ़ रास्ते या पंजाब के रास्ते निकाल जा रहा है, क्योंकि पहले ही किसानों ने ये कह दिया था कि वह ग्रामीण रास्तों को बंद नहीं करेंगे। अगर कोई गांव वाले कहेंगे तो वो रास्ता गांव वाले बंद कर सकते हैं, लेकिन किसान जो है राजकीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है केवल वही बंद कर। जी देखिए, अब क्या कुछ इससे हल निकल पाएगा? किसानों ने लगातार प्रदर्शन वो 10 महीने से बॉर्डरों पे कर रहे हैं और उसके बाद 26 जनवरी को भी उन्होंने प्रदर्शन किया था और अब ये आज फिर ये भारत बंद का ऐलान। जी बिल्कुल, हालांकि सरकार भी और किसान भी जो है वो चाह रहे हैं कि जो इसका हल निकले, लेकिन यहाँ तक जो बीजेपी के कई नेता हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है ये जो बंद है इसमें कुछ किसान ही भाग ले रहे हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेसी नेता हैं, जिसकी वजह से जो है ये मसला जो है सुलझ नहीं पा रहा है। यदि किसान सीधे तौर पर उनसे बात करें तो ये मसला सुलझ जाए। देखिए, बात अब सड़कों पर आ गई है, टेबलों पर से खिसक कर। जी बिल्कुल, जो बात है अब टेबल से हटकर सड़कों पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद किसान और जो सरकार है वो दोनों अभी ये चाह रही है कि किसी तरह जो इसकी बातचीत हो। हालांकि हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है कि किसी न किसी तरह जो किसानों से बातचीत की जाए और उन्होंने अधिकारियों की कमेटी भी बनाई है जो किसानों से बात करने के लिए तत्पर है। लेकिन जो किसान है वो 3 काले कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते तब तक वो इस हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। जी शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है, विपक्षी दलों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद अब आपको बता दें कि आज उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद अब स्थिति जो है वो किसानों ने जो 9 बजे के बाद की स्थिति होगी वो देखने वाली होगी कि आखिर उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है इसमें और आखिर उनका ये भारत बंद कितना सफल हो रहा है, ये भी देखने ही वाली बात होगी।